लें जी, यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप के बारे में बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आप इसके बारे में भी वीडियो बनाएं कि इनके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती हैं और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कैसे 3 लोग मिल के एक गवर्नमेंट स्कूल PSRP प्रोग्राम में हासिल कर सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ग्रुप ऑफ 3 पर्सन, 3 दोस्त, फ्रेंड, फैमिली कैन अप्लाई फॉर वन स्कूल बाय गिविंग प्रेफर्ड चॉइस ऑफ 5 सूटेबल स्कूल्स फ्रॉम द एडवर्टाइज्ड लिस्ट ऑफ स्कूल्स। जो लिस्ट स्कूल्स की लिस्ट जो प्राइवेट होने वाले हैं उनमें से 5 स्कूल्स जो हैं वो 3 लोग जो आपके दोस्त हों या फैमिली मेम्बर हों वो मिल के ये स्कूल जो है वो ले सकते हैं इस ग्रुप में। और इस ग्रुप को नाम दिया गया है यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप का। 1 person shall be lead applicant to carry out processing on behalf of the group। उन तीनों में से एक जो ग्रुप मेंबर होगा वो उसको लीड करेगा, पूरे ग्रुप को लीड करेगा और इसके बारे में उन्हें जो है वो पेफ को बताना पड़ेगा। वन ऑफ द एप्लीकेंट अमॉन्ग द ग्रुप मस्ट possess at least 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। उन तीनों में से किसी एक के पास 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है स्कूल मैनेजमेंट का या टीचिंग का होना चाहिए। 1 person कैन अप्लाई इन सिंगल यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप ओनली। जो सिंगल इंडिविजुअल हैं उसमें अगर एक बंदा अप्लाई करना चाहता है तो वो उस ग्रुप में अप्लाई करेगा। वन ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट हैव, अब इन तीनों में से किसी एक की MA MSc BS डिग्री होल्डर होना चाहिए। वाइल 2 एप्लीकेंट्स कैन बी ग्रेजुएट BA BSc हो सकते हैं, लेकिन तीनों में से एक MSc ज़रूर होना चाहिए। However, final selection will be made on the basis of overall score of the applicants under the head of educational qualification. Preference shall be given to candidates having educational qualification। जिनकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और बाद में मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। वन ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएट डिग्री इन नेचुरल साइंस। उन तीनों में से एक के पास नेचुरल साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर साइंस IT में या नेचुरल साइंस जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर साइंसेस वगैरह होता है, तो उनमें किसी एक की उन तीनों में से ग्रेजुएट डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। द मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में 40 ईयर है और इसकी जो लास्ट डेट जो कट ऑफ समझी जाएगी वो सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन जो 5 जून है वहाँ तक वो 40 ईयर्स से अबव नहीं होना चाहिए। यानी 5 जून क्योंकि लास्ट डेट है तो इसके बाद जो है वो 40 ईयर्स अबव नहीं होना चाहिए। दी एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट। उसके बाद जो है कौन कौन सी एप्लीकेशन जो हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी उसके बारे में मैं आगे चल के हम बात करेंगे। तो मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। अगर इसमें से किसी भी बात की आपको समझ नहीं आ रही, इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन और मैं इसका आप लोगों को रिप्लाई दूँगा। याद रखिएगा कि ब्लैक लिस्टेड जो पेफ से ब्लैक लिस्टेड या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही आपने फेक कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी है। सबसे पहले आपने अपनी जो कंप्लीट CV है वो गिवन फॉर्मेट में जो पेफ का वेबसाइट पे मौजूद है CV का फॉर्मेट, उसी के ऊपर तमाम तीनों एप्लीकेंट्स ने वो CV बनानी है। उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, अपनी स्किल्स लिखनी है और अपना एम, ऑब्जेक्टिव या पर्पज़ ज़रूर लिखना है। और तीनों एप्लीकेंट्स ने अपनी CV जो है वो हार्ड फॉर्म में सबमिट करवानी है। इसके साथ जो और चीज़ें आपने अटैच करनी है वो है अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC ऑफ ऑल 3 एप्लीकेंट्स। तमाम तीनों जो एप्लीकेंट्स हैं मिल के ग्रुप बना के जो है वो गवर्नमेंट स्कूल हासिल करने जा रहे हैं। तीनों ने अपनी बैक और फ्रंट साइड की CNIC की कॉपी ऑन ए सिंगल पेज जो है वो आपने
विद डोमिसाइल भी अपना दोस्तों का साथ लगा के जो है वो भी प्रिंट निकाल के अपना साथ अटैच करना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ 3 एप्लीकेंट्स विद कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयर। तीनों ने अपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जो है वो साथ अपनी एप्लीकेशन के साथ हार्ड फॉर्म में अटैच करना है। ये सब कुछ आपने, ये जितनी भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद की तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने हार्ड फॉर्म में पेफ को भेजनी है। और ये तीनों जो हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपने एम्प्लॉयर की जहाँ पे वो जॉब करते रहे हैं उनके एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स के साथ जो है वो अटैच करनी है अपनी फ़ाइल के साथ। देन अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ 3 एप्लीकेंट्स, सब ने अपनी अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ अटैच करनी है और ये अटेस्टेड होनी चाहिए। एक उनमें से MA MSc ज़रूर होना चाहिए, बाकी 2 जो हैं वो ग्रेजुएट हों, BA BSc हों तो चल जाएगा। तो तमाम ने अपनी अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवानी है और अपनी एप्लीकेशन के साथ हार्ड फॉर्म में भेजनी है। Then original affidavit on stamp paper of rupees 300 according to given specimen in TORs। और जो इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपने ओरिजिनल एफिडेविट है बयान हल्फी बनवाना है। स्टाम्प फरोश के पास जाएंगे, उन्हें बोलेंगे 300 रुपीज़ वाला स्टैम्प पेपर निकाल दें मुझे, और उसके ऊपर आपने लिखवाना क्या है वो आपने TORs में एक टेम्पलेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने उसके ऊपर लिखवा के और ये ओरिजिनल एफिडेविट भी आपने साथ भेजना है। अब ये TORs क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, पेफ की तरफ से। उसका लिंक जो है ये डाउनलोड कहाँ से होंगी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ओरिजिनल पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ऑफ ऑल 3 एप्लीकेंट्स। तमाम जो एप्लीकेंट्स हैं ग्रुप बना के एंटरप्रेन्योर ग्रुप बना रहे हैं और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल हासिल करने जा रहे हैं, तमाम अलग अलग जो है वो अपना एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके, और वहाँ से जो है वो अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे। वो आगे आपकी रहनुमाई करेंगे कि उसके ऊपर क्या क्या लिखना होता है। इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद इसके बारे में मेरी अलग भी एक वीडियो बनी हुई है, तो वो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।